जय शाह ने आज अनाउंस किया कि जी 8.5 करोड़ रुपया जो है बीसीसीआई ने दिया है टू द इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट। एक इंटरेस्टिंग चीज एक और भी है, बीसीसीआई ने भी तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपया अपने एथलेटिक फेडरेशन को दिया है कि उनके एथलीट्स को दिया है। तो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी है कम $12 मिलियन, $11.5 मिलियन आप सिर्फ ओलंपिक्स पे, और इसमें 8.5 करोड़ बीसीसीआई ने अलग से भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दिया हुआ। दोस्तों, वैसे तो पीसीबी बीसीसीआई की मुखालफत करता है और हर वक्त बीसीसीआई के साथ मुकाबले में लगा रहता है, लेकिन हालत ये है कि एथलीट्स जो कि ओलंपिक्स खेलने के लिए गए हुए हैं उनको वीज़ा तक मुयसर नहीं था। 25 करोड़ आबादी में से सिर्फ 8 गए हैं, लेकिन उनको वीज़ा तक मुयसर नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए बीसीसीआई की तो उसने 8.5 करोड़ रुपए एथलीट्स को दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में कैसे रो रहा है। जय शाह ने आज अनाउंस किया कि जी 8.5 करोड़ रुपया जो है बीसीसीआई ने दिया है टू द इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट। जो भी किसी चीज में भी वो खर्च करेंगे, मतलब जिस तरह भी करेंगे, लेकिन 8.5 करोड़ की मतलब बीसीसीआई ने अपने पैसे निकाल के दिए हैं इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट को। तो ये चीज होती है यार। एक इंटरेस्टिंग चीज एक और भी है, बीसीसीआई ने भी तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपया अपने एथलेटिक फेडरेशन को दिया है कि उनके एथलीट्स को दिया है। तो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी है कम $12 मिलियन, $11.5 मिलियन आप सिर्फ ओलंपिक्स पे, और इसमें 8.5 करोड़ बीसीसीआई ने अलग से भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दिया हुआ। तो फिर ये तो होगा मेडल तो। अब उसका थोड़ा सा कंपैरिजन कोविड के डेज से, तो भारत ने नीरज चोपड़ा को 10 करोड़ का उसका जो बजट अप्रूव हुआ और उसने जर्मनी में जाके कोविड के पीरियड में प्रैक्टिस की। हमारा अर्शद नदीम इन कंपैरिजन में वो गाँव भेज दिया गया, और गांव में ना कोई फैसिलिटीज, और वो जो एक आम बांस या उसके साथ वो ट्राई करते रहे। जो ओलंपिक फेडरेशन थी पाकिस्तान, उसका बजट 2 करोड़ था। मतलब जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इतना पैसा इनके पास है जो ये मतलब उड़ाते रहते हैं पैसा, ठीक है ना, मतलब बेकार प्रोजेक्ट्स के ऊपर। साल का इंडिया का बजट है 411 मिलियन स्पोर्ट्स का, और पूरे साल का पाकिस्तान का है जनाब $6.83 मिलियन। आपका $411 मिलियन, हमारा $6.83 मिलियन। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ ओलंपिक में 117 एथलीट और जो बाकी है उनकी पार्टिसिपेशन के लिए 11.48 मिलियन, तकरीबन $11.5 मिलियन रखे हैं ओलंपिक पार्टिसिपेशन के लिए। और पाकिस्तान ने $3.5 लाख 7 एथलीट्स के लिए $3.5 लाख में अब आप जीत सकते हैं तो जीत लें। जब आप खेलों में पैसे ही नहीं लगाएंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, तो मां की सिरी करेंगे, कहां से जीतेंगे? कहा $400 मिलियन, $400 मिलियन, और क्या 6.5 पौने 7 मिलियन है कम $12 मिलियन, $11.5 मिलियन आप सिर्फ ओलंपिक्स पे, और इसमें 8.5 करोड़ बीसीसीआई ने अलग से भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दिया हुआ। तो फिर ये तो होगा मेडल तो है। 1947 से पाकिस्तान उसके बाद जितने ओलंपिक्स आते रहे पार्टिसिपेशन करता रहा, लेकिन सिर्फ 8 तमगे ही हासिल कर सका। भारत के 30 से ज़्यादा तमगे हैं, लेकिन जो कंपैरिजन सोशल मीडिया पर लोगों ने किया है और जो कुछ हमारी रिसर्च भी उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स बजट है वो तकरीबन $6.83 मिलियन है, जबकि इसके मुकाबले में भारत का स्पोर्ट्स बजट 411 मिलियन है। यही वजह है कि अब उनके 112 एथलीट पेरिस ओलंपिक में शरीक हो रहे हैं और हमारे सिर्फ 7, और हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है 350,000, मतलब 350 कह लें कि हमारे पास एथलीट के लिए जो है वो बजट मौजूद है 3,50,000 अगर आप बोलें, और जो भारत के पास 11.48 मिलियन उन्होंने अपने एथलीट्स के लिए जो है वो बजट मुख्तस किया हुआ है। बड़े सवालात उठते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कि उनके पास तरक्याती बजट नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट का काम है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर क्या रहा है इतने अरसे से? बात पे भी अपना सर पीटा था कि हमारा जो बजट भी मौजूद था ना, वो बजट भी खर्च हुए बगैर स्पोर्ट्स बोर्ड से वापस मिनिस्ट्री को गया था। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इस पर तवज्जो नहीं है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आखिर कर क्या रहा है? 24 करोड़ की आबादी, 7 एथलीट और 6.8 मिलियन का सिर्फ बजट। जी बिल्कुल, पिछले साल भी रिवर्स हुआ था, तो इस साल भी इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो इकदाम करने चाहिए वो इकदाम नहीं कर रहे। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी है, बीसीसीआई ने भी तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपया अपने एथलेटिक फेडरेशन को दिया कि उनके एथलीट्स को दिया है। तो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी, तो हमारे जो एथलीट हैं
वो compete ही नहीं कर पाते, उनके पास पैसे ही नहीं होते जाने के लिए। बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो मुख्तलिफ कंपटीशन में जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। दूसरी आप ये देखें इस मुल्क के साथ ज्यादती कि जो बजट है वो इस्तेमाल हुए बगैर वापस जाता। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन वीडियो आपने देख ली है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह रो रहे हैं, क्योंकि पीसीबी कुछ पैसा देती नहीं है, कुछ खर्च करती नहीं है। वो अपने ही सैर सपाटे पे खर्च करती रहती है और दूसरे ममालिक में जो सैर सपाटे करने होते हैं वहाँ पर खर्च करती है, लेकिन क्रिकेट पर तवज्जो नहीं देती। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक महीने एक चेयरमैन होता है तो दूसरे महीने दूसरा चेयरमैन तब्दील हो जाता है। इसी तरह अगर वज़राए आज़म की बात की जाए तो वो भी तब्दील होते रहते हैं, उनके साथ चेयरमैन भी तब्दील होते रहते हैं। जब चेयरमैन तब्दील हो गया तो क्रिकेट धूर तरक्की करेगी। क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि जब चेयरमैन ही नया आता है, पहले वाला चेयरमैन आता है तो वो कुछ और कहता है, फिर उसके बाद दूसरा चेयरमैन आता है तो वो सब कुछ तब्दील कर देता है। तो इस तरह क्रिकेट कभी तरक्की नहीं कर सकती। क्रिकेट हो गई, इसी तरह हॉकी हो गई, इसी तरह कोई भी ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी जाते हैं वो भी कभी जीत नहीं सकते, गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। क्योंकि वो कुछ खर्च नहीं करते, पैसा खर्च नहीं करते, खर्च सिर्फ अपने ऊपर करते हैं और दूसरे ममालिक में जो जाते हैं वहाँ पर खर्च करते हैं क्रिकेट पर। और इसी तरह हॉकी हो गई, और भी जितना सपोर्ट क्रिएटिविटी है उसमें खर्च नहीं करते, सिर्फ एक जगह खर्च करते हैं और वो होते हैं दूसरे ममालिक के दौरे। तो इस सूरत में पाकिस्तानी क्रिकेट भी कभी तरक्की नहीं कर सकती और भी जितना भी सपोर्ट क्रिएटिविटी है कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर बीसीसीआई को देखा जाए तो वो हर चीज़ में तरक्की, चाहे क्रिकेट हो या इसी तरह हॉकी हो या इस तरह जो भी सपोर्ट क्रिएटिविटी है, सब कुछ में तरक्की कर रही है। उसकी वजह यह है कि वो खिलाड़ियों को, अपने जो भी उनके खिलाड़ी हैं उनको इज्जत देते हैं और उन पर पैसा खर्च करते हैं। पीसीबी ये कभी नहीं खर्च